पास लेंस डायमेंशन, फ्रेम डायमेंशन और ऑप्टिकल सेंट्रेशन है। ये हमारे पास आईपीडी के अलावा एक और जो है इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ताकि हम जो है स्पेक्टिकल की जो ऑप्टिकल एक्सिस है वो आपके पास जो है आई की विजुअल एक्सिस के साथ जो है हम अलाइन कर सकें, और अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हम उन्हें जो है डिसेंटर भी करना पड़ सकता है स्पेक्टिकल की जो एक्सिस है, ताकि हमारे पास ये जो है अलाइन हो जाए। और ये सारी बातें जो हैं डिसेंट्रेशन की, ये डिपेंड करेंगी आपके पास स्पेक्टिकल फ्रेम की शेप पे, ठीक है, और पेशेंट की आईपीडी पे। तो हमारे पास कुछ सिस्टम है फ्रेम डायमेंशन की मेजरमेंट के लिए। तो हमारे पास 2 मेजर सिस्टम है, डेटम सिस्टम और बॉक्सिंग सिस्टम है। डेटम सिस्टम हमारे पास ब्रिटिश स्टैंडर्ड के मुताबिक है। अच्छा, वो कंट्रीज़ जो कि हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ISO है, वो आपके पास जो है इसमें इन सिस्टम को जो है पहले यूज़ करती थी, लेकिन आजकल यूज़ नहीं करती। तो इसके मुताबिक हमारे पास कुछ लेंस की और फ्रेम की डायमेंशंस हैं डेटम सिस्टम में, तो उनको देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है डेटम लाइन है। डेटम लाइन हमारे पास वो जो है लाइन है जो कि आपके पास हॉरिजॉन्टली जो है अपर और लोअर पार्ट में होती है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो सेंटर लाइन है, इस सेंटर लाइन के अपर पार्ट पे और लोअर पार्ट पे जो लाइन होती है आपके पास, यहाँ पे जो HH और यहाँ पे जो JJ है, ये आपके पास जो है इस सिस्टम के मुताबिक डेटम लाइन है। लेकिन हमारे पास जो है डेटम लेंथ है। डेटम लेंथ हमारे पास वो खास स्पेसिफिक लेंथ है जो कि आपके पास लेंस की जो है स्पेसिफिक लेंथ होती है, सेंटर पॉइंट से जो है पास होकर आपके पास गुजर रही होती है। यहाँ पे AB जो है ये आपके पास इसकी डेटम लेंथ है, और ये आपके पास जो है हॉरिजॉन्टल डायमेंशंस जो है प्रोवाइड कर रही होती है। नेक्स्ट हमारे पास डेटम सेंटर है, बहुत ही सिंपल, जो बिल्कुल लेंस का आपके पास सेंटर होता है। जिस तरह का लेंस की शेप होगा उस हिसाब से उसका सेंटर होता है, ठीक है। के बाद मिड डेटम डेप्थ है। ये आपके पास जो है सेंटर्स की से जो लाइन जो है वर्टिकली पास हो रही होती है, ठीक है। ये इसकी वर्टिकल डायमेंशंस जो है लेंस के हमें प्रोवाइड कर रहा होता है। नेक्स्ट इसमें हमारे पास शेप डिफरेंस है। शेप डिफरेंस हमारे पास मिलीमीटर में वो डिफरेंस है जो कि आपके पास इस AB, ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है और जो वर्टिकल डिस्टेंस है, इनका अगर हम क्या डिफरेंस निकाल लें मिलीमीटर में, उस डिस्टेंस को कहते हैं। इसके बाद डेटम लाइन ऑफ फ्रेम है। ये आपके पास यही जो लेंस से जो ये लाइन पास हो रही होती है, ये आगे देखिए ये डॉट्स फॉर्म में जो कंटिन्यूएशन है DD की फॉर्म में, ये आपके पास जो है फ्रेम तक एक्सटेंड हो रही होती है, ठीक है। तो ये जो आपके पास है इसे डेटम लाइन ऑफ फ्रेम कहते हैं, क्योंकि ये आपके पास फ्रेम तक, लेंस के इस तरफ हमारे पास फ्रेम की जो प्लास्टिक वगैरह होती है उस तक हमारे पास इसकी मेजरमेंट होती है। इसके बाद हमारे पास डेटम सेंटर डिस्टेंस है कि हमारे पास जो दो लेंस के बीच के जो सेंटर पॉइंट है उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे डेटम सेंटर डिस्टेंस कहते हैं। इसके बाद हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन लेंसेज है। हमारे पास ये जो नेजल एजेस हैं लेंसेज के, ठीक है, इन दोनों का जो आपस में डिस्टेंस होता है, ठीक है, ये आपके पास जो है डिस्टेंस बिटवीन लेंसेज होता है। और ये आपके पास जिनकी जो है नेजल ब्रिज बड़ी होती है उसमें ये हमारे पास ज़्यादा होता है, जिनकी कम होती है उसमें हमारे पास कम होता है। नेक्स्ट सिस्टम जो हमारे पास है वो बॉक्सिंग सिस्टम है, बिल्कुल डेटम सिस्टम का अल्टरनेटिव है, ठीक है। वेरियस लेंस और फ्रेम डायमेंशंस इसी में भी दिए होते हैं, अमेरिकन स्टैंडर्ड पे है, ISO के स्टैंडर्ड पे है, ठीक है। इस बॉक्सिंग सिस्टम के नेम से इंडिकेट हो रहा है कि इसमें हमारे पास जो लेंस है इसमें हम जो है एक बॉक्स जो है लेंस के अराउंड जो है क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। ये जो आपको ये लाइंस दिख रही हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा जो लाइंस इसमें ड्रॉ की गई है, ये बॉक्सिंग सिस्टम की अभी इसमें देख भी लेते हैं। बॉक्स लेंस साइज को देखें, एक्सप्रेस किया हुआ लेंथ A और हाइट B, ठीक है, रेक्टेंगली जो है टेंजेंट्स जो है ड्रॉ किए हुए हैं। ये आपके पास जो है ये जो एरिया है, ये जो लेंथ है लेंस की, ये आपके पास A है, और ये आपके पास जो इसकी वर्टिकल जो हाइट है वो आपके पास B है। तो इस तरह के लेंस को बॉक्स किया जाता है। ज्योमेट्रिक सेंटर लाइन है DD, वो उसी तरह आपके पास के फ्रेम तक की जो लाइन एक्सटेंड हुई होती है, ठीक है, या यहाँ पे भी अगर इसको फ्रेम तक एक्सटेंड किया जाए तो ये आपके पास जो है ज्योमेट्रिक सेंटर लाइन होगी। ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ बॉक्स जो है C, ये आपके पास वही जो है लेंस का सेंटर है। बॉक्सिंग सिस्टम में जो है इसे C कहते हैं, और हमारे पास जो ब्रिटिश स्टैंडर्ड था उसमें हमारे पास ये मिड पॉइंट था, MA से कह रहे थे। ये जो सेंटर होता है ये आपके पास मिड लाइन वर्टिकली जो है आपके पास दो लेंसेज के बीच में जो ड्रॉ की जाती हैं उससे जो है कैलकुलेट होता है ये, और ये इसके बीच में जो है हमारे पास जो है एक वर्टिकल लाइन जो है इनके बीच में जो ड्रॉ की जाती है वो आपके पास जो है सेंटर कहलाता है। उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स है, ठीक है, ये आपके पास देखें ये दो लेंसेज हैं, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है आपके पास वो G है। डेटम सिस्टम में इसे हमारे पास C कहते थे। इसके बाद हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन लेंसेज है, यहाँ पे इसे जो है M कहते हैं, ठीक है, जो नेजल पॉइंट्स है हमारे पास लिए हुए हैं, और यहाँ पे हमारे पास जो था इसे स्मॉल d से रिप्रेजेंट कर रहे थे। इसके अलावा आपके पास जो एक पॉइंट है जो कि न्यू है इसमें, वो इफेक्टिव डायमीटर है, जो कि आपके पास ज्योमेट्रिकल सेंटर से लेके लेंस के एपेक्स तक जो कि फर्दस्ट पॉइंट हो उस तक की मेजरमेंट का नाम है, ठीक है। इससे आपके पास स्मॉलेस्ट लेंथ साइज का हमें अंदाज़ा होता है। लेट्स से ये एक लेंस है और ये हमारे पास इसका सेंटर पॉइंट है। अब हमें पता है इसका जो मैक्सिमम पार्ट हमारे पास जो है वो ड्रॉ होगा इस साइड पे, ठीक है। वैसे सर्कल में कहीं पे भी हो सकता है। इसको अगर मैं थोड़ा सा इस तरह का अगर ड्रॉ करूँ फ्रेम,
तो ये हमारे पास जो है लेंस का सेंटर है। तो यहाँ पे जो हमारे पास ये जो क्रॉस फॉर्म में जो लाइन होगी यहाँ सेंटर से लेके लेंस के एज तक, ये आपके पास जो है इफेक्टिव डायमीटर होगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपके पास लेंस ब्लैंक का सबसे स्मॉलेस्ट साइज़ जो है आप लेके उसके अंदर क्या लेंस की फिटिंग कर सकते हैं फ्रेम में, ठीक है। इससे फ़ायदा ये होगा कि जितना छोटा लेंस ब्लैंक का साइज़ हो उतना लेंस कम यूज़ होगा, उतना ही आपको इकोनॉमिकल भी पड़ता है।